प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा संस्कृत कार्यपत्रक संख्या 16 है और ये सुभाषितानी नामक पाठ से ही है। आइए इसमें आए श्लोकों का अध्ययन करते हैं। तो श्लोक है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्निः स एव वह्निर्दह्यते शरीरम। इसका हम अन्वय के साथ साथ ही हिंदी अनुवाद करेंगे। नराणाम मनुष्यों के कहते हैं, देह विनाशाय, देह कहते हैं शरीर को, और विनाशाय का मतलब नष्ट करने के लिए। कहते हैं देह स्थितो, देह में यानी शरीर में स्थित, क्रोध हो क्रोध गुस्सा, प्रथमो शत्रु पहला शत्रु ही है। कहते हैं मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए, शरीर को नष्ट करने के लिए शरीर में स्थित क्रोध ही पहला शत्रु है। उसके बाद अगला कहते हैं, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निर्दह्यते शरीरम। कहते हैं यथा उसी प्रकार, काष्ठगतो ही वह्नि, काष्ठगत कहते हैं लकड़ी के भीतर स्थित जो वह्नि है, जो आग है, काष्ठम दह्यते लकड़ी को जला देती है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, यथा जिस प्रकार, काष्ठगतो ही वह्नि, काष्ठगत मतलब लकड़ी में स्थित जो वह्नि है, आग है, वो किसको जलाती है? काष्ठम दह्यते लकड़ी को जला देती है। स एव उसी प्रकार, शरीर स्थितः या शरीरगत शरीर में स्थित जो क्रोध है, मनुष्यानाम या नराणाम शरीरम दह्यते मनुष्यों के शरीर को जला देता है। ध्यान से देखिएगा दूसरे को, जिस प्रकार से काष्ठगत वह्नि, काष्ठगत मतलब लकड़ी में स्थित वह्नि जो आग है, वो काष्ठ को यानी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार मनुष्यों के शरीर में स्थित जो क्रोध है, वो किसको जलाता है? शरीरम दह्यते शरीर को जला डालता है। देखिएगा, पहला प्रश्न है, क्रोधः केषां प्रथमो शत्रु भवति। क्रोध किसका प्रथम शत्रु है? बताइएगा। हमने पढ़ा ना भी, किसका है? नराणाम। क्रोध मनुष्यों का पहला शत्रु है। कहते हैं क्रोधः कीदृशः शत्रु अस्ति, क्रोध कैसा शत्रु है? क्रोध हमारा कैसा शत्रु है? वह्निवत, वह्नि समूह लिख देंगे, आग के समान। वह्नि समूह हमारा ये क्या है? शत्रु है। आग के समान क्रोध है, ये क्या है? हमें जला देता है। काष्ठगतो वह्नि, लकड़ी में स्थित आग क्या करती है? काष्ठगतो वह्नि क्या करती है? लकड़ी को जला देती है ना। काष्ठम दह्यते लकड़ी को दहते जला देती है। क्रोधा कम दहते, क्रोध किसको जलाता है? क्रोधा शरीरम दहते शरीर को जला देता है। उसके बाद अगला है, कहते हैं मृगः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावश्च यथान्ये च है गावश्च गोभिः तुर्गास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशील वैष्णेषु सख्यम। कहते हैं इसमें जो मृग हैं, जो हिरण हैं, वो हिरणों के साथ ही संगम, संग का मतलब साथ, अनुव्रजंती घूमते फिरते हैं या रहते हैं। मृग हिरण हिरणों के साथ रहते हैं। गावश्च और जो गाय है, गोबीस है यानी गायों के साथ। तुर्गहा जो तुरग हैं, तुरग का मतलब घोड़े, अश्व। तुर्गेहिस है घोड़ों के साथ रहते हैं। मूर्खाश्च मूर्खई और जो मूर्ख हैं, वो मूर्खों के साथ रहते हैं। सुधिहा सुधी भी, जो सुधिया हैं यानी जो बुद्धिमान है, जो विद्वान है, वो किन के साथ रहते हैं? विद्वानों के साथ अनुव्रजंती रहते हैं। कहते हैं सख्यम जो मित्र होते हैं। समानशील वैष्णेषु वो समान
जो उनके समान चरित्र और आचरण वाले होते हैं, शील का मतलब चरित्र और व्यसन का मतलब आदतों में ही होती है। जो मित्रता होती है, जो सक्षम होती है, जो दोस्ती होती है, वो किस में होती है? समान चरित्र और किस में होती है? आदतों वालों में ही होती है। अब आइए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। कहते हैं कह मृगहि से अनुव्रजंती, कौन मृगों के साथ रहते हैं? मृगाहा, जो हिरण है वो हिरणों के साथ ही रहते हैं। सुधि सह केई तिष्ठन्ति, यानी विद्वानों के साथ कौन रहते हैं? सुधिया, जो बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, वो विद्वानों के साथ ही रहते हैं। मूर्खा कई से तिष्ठन्ति, मूर्खा किसके साथ रहते हैं? मूर्खा भी, यानी मूर्खों के साथ रहते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा भी हुआ, देखो ऊपर ये रहा, मूर्खा मूर्खे ही सह, मूर्खा मूर्खे ही सह, तो इसका क्या हो जाएगा? मूर्खा किन के साथ रहते हैं? मूर्ख मूर्ख ही। उसके बाद गो भी सह के तिष्ठन्ति, गायों के साथ कौन रहते हैं? गावः। उसके बाद केशु सख्यम भवति, मित्रता किन में होती है? दोस्ती किन में होती है? हमने अभी पढ़ा, समान शील चरित्र और व्यसनेशु, व्यसनेशु का मतलब आचार वालों में, जिनमें समान चरित्र और समान आदत होती हैं, ऐसे मित्रों में ही मित्रता होती है। तुर्गः की से अनुव्रजंती, तुर्ग का मतलब क्या जाना हमने? घोड़े, घोड़े किन के साथ रहते हैं? तुर्गे ही से, पूरा लिखेंगे, तुर्गाः तुर्गे ही से अनुव्रजंती। इस तरह से हम अपने इस कार्यपत्रक को हल कर लेंगे। धन्यवाद।